आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। सो व्हेन एन एक्सप्रेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले आपने पावर 2 वाली टर्म लिखनी है, फिर पावर 1 वाली टर्म लिखनी है। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के इसके टू मेथड्स हैं। नंबर 1 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? सबसे पहले आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि आपको ए दिखाई दे रहा है, एंड कांस्टेंट टर्म सी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना आपने? मल्टीप्लाई। सो ए विल गेट मल्टीप्लाइड विद सी इज इक्वल टू, तो जो भी आपके पास नंबर आता है, तो अभी मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वाले नंबर को टी सपोज कर देता हूं। सो व्हाट एवर नंबर यू गेट ओवर हियर, तो आपने उस नंबर को लिख लेना है। अब आपने क्या करना है? इस नंबर को आपने देखना है ये नंबर कौन कौन से टेबल में आता है। तो आपने इस नंबर का टेबल, जितने भी टेबल हैं इसके, वो आपने टेबल फॉर्म में यहां पर लिख लेना है। तो व्हाट इज जी ओवर हियर, व्हाट इज एस ओवर हियर, तो आपने उस टेबल के दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके फाइंड आउट करना है कि टी कैसे बनता है। अब इनका पर्पस क्या है? इस दो टेबल के दोनों नंबर्स को आपने बी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना है। कैसे? जो टेबल आपने यहां पर देखा, इन दोनों को प्लस करके या फिर माइनस करके आपके पास बी वापस आना चाहिए। तो अगर आप इसको स्प्लिट करते हो तो ये आपका मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बन जाएगा। तो आगे बढ़ाते हुए हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब फैक्टर्स को आगे चलाते हुए इसी मेथड को क्लैरिफाई करने के लिए आई एम स्टार्टिंग विद द सेम स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 है, कांस्टेंट टर्म 6 है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था आपको कि आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 विल गेट मल्टीप्लाइड विद 6। तो क्या आएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो 2 6 12 है। तो जैसे कि आपको मैंने बोला था नंबर टी आएगा, तो टी यहां पर एक्चुअल में क्या है? 12। अब नेक्स्ट स्टेप है कि ये जो 12 है, ये कौन कौन से टेबल में आता है। सो यू नो 12 कैन बी इन द फॉर्म ऑफ 12 मल्टीप्लाई 1, 12 1 से 12 होता है। आगे 4 3 से भी 12 होता है, देन 6 2 से भी 12 होता है। तो ये आपके जी एस की फॉर्म आ गई, जी एस देन जी एस। अब देखना है कि आपने 7 को स्प्लिट करना है, तो कौन से टेबल में आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करो या फिर माइनस करो। तो कौन सी जी एंड एस फॉर्म को प्लस या माइनस करने पर 7 आता है। तो यू कैन सी ओवर हियर, ये आपका 4 3 से 12। इस फॉर्म में अगर आप जी 4 लेते हो, देन एस 3 लेते हो, तो 4 प्लस 3 आपके पास वापस 7 बन जाएगा। अब जैसे कि आपने जी एंड एस फाइंड आउट कर लिया है, तो अब तो बहुत सिंपल है। आपने क्या लिखना है? 2x स्क्वायर। आप 7 को स्प्लिट कर लिया आपने 4 एंड 3 की फॉर्म में, तो आप इन दोनों को प्लस करके ब्रैकेट में डाल दोगे। सो आफ्टर दैट you will open the brackets. It will become 4x, then 3x, then 6. What will be the next? Now you will take these two terms together and then these two terms together. तो क्या देखना आपने नेक्स्ट? इसमें से अब कॉमन टर्म क्या है? 2 and 4 कॉमन टेबल 2 में डिवाइड होते हैं, तो 2 will be taken as common. After that x की पावर 2 है, then 1 है, तो स्मॉलर पावर x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी।
तो यहाँ पर 2 कॉमन है, x की पावर 1 कॉमन है, तो आपके पास x की पावर 1 और बच गई, आगे प्लस है। देन 2 कॉमन निकाला हुआ है, 4 को इस कॉमन नंबर 2 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 2, x आपका ऑलरेडी कॉमन है, तो ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगी। आफ्टर दैट जो साइन नेक्स्ट है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख लेना। अब हमने पॉजिटिव यहाँ पर लिख लिया। फिर इन दोनों नंबर्स 3 और 6 के बारे में देखो, और आप देखोगे कि कौन से टेबल में ये डिवाइड होते हैं। कॉमन टेबल आपका 3 आएगा, तो 3 फिर कॉमन आ जाएगा। अब 3 इसमें इस टर्म में कॉमन है, तो आपके पास x बच गया, आगे प्लस का साइन है, तो 3 कॉमन है, 6 नंबर है, यहाँ पर 6 को इस 3 से डिवाइड करोगे तो यू विल राइट 2। अब आपको अपना सम चेक करने का एक इजी मेथड बता दूं कि ये आपकी ब्रैकेट्स सेम आनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो या आपने कॉमन रॉन्ग निकाला है, या फिर आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म रॉन्ग हो गई है। सो मेक इट क्लियर। नेक्स्ट आपका फाइनल स्टेप क्या होगा कि ये जो आपके पास दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ गई हैं, सेम आ गई हैं, आपको इसको दोनों को 1 टाइम लिख लोगे, मींस कॉमन निकाल लोगे। कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, इस ब्रैकेट के बाहर 2x था, अब ये बन गया 2x, आगे पॉजिटिव साइन था, देन 3। तो इसमें हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर बन गए हैं। मिडिल टर्म में आपने ये मेथड यूज किया g into s equals t का कॉन्सेप्ट। तो आप इसको अपने लिए मेमोराइज करने के लिए g s की फॉर्म मेमोराइज कराइए। 2 स्टेटमेंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट वन इज 3x square plus 5x minus 8, 7x square minus 23x plus 6। सो बच्चों इन दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के 3x square plus 5x minus 8 and 7x square minus 23x plus 6, इन दोनों के फैक्टर्स बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।